नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आपका इंडी गुहार छत्तीसगढ़ में। और नव संकल्प पर सियासत किस तरह से हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल कांग्रेस के उदयपुर में किए गए चिंतन शिविर में जो संकल्प लिए गए थे उसे राज्य में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, इसके लिए हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC ने नव संकल्प शिविर का आयोजन किया था। यह आयोजन सभी जिलों में भी अब आयोजित किया जा रहा है। इसी तर्ज पर राजधानी रायपुर के कांग्रेस भवन में भी नव संकल्प शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस की तमाम आला लीडरशिप मौजूद रही। दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस के नव संकल्प शिविर पर कई सवाल खड़े कर रही है। शिविर को लेकर विपक्ष का कहना है, खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केवल दिखावे के लिए ये संकल्प शिविर है। प्रदेश के मुखिया गांव-गांव घूमकर लोगों की समस्या सुनने जाते हैं और समस्या वाले रायपुर में आकर आंदोलन करते हैं। हम चर्चा शुरू करेंगे उस पर, किस तरह से सियासत हो रही है, क्या कुछ बयानबाजियां हो रही है, वो आपको सिलसिलेवार सुनवा देते हैं। उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में सारे राज्यों में ये शिविर संपन्न हुआ और अब जिला कांग्रेस कमेटियों के द्वारा ये किया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि रायपुर शहर में आज इसकी शुरुआत हुई है और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमने उदयपुर के शिविर में जो प्रस्ताव पारित किए हैं उनके रूप न केवल कांग्रेस की मजबूती के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो कार्यक्रम दिए गए हैं उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में लगातार दिशा निर्देश और प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। आज रायपुर में भी इस शिविर का आयोजन हुआ। सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं मौजूद हैं। इस कार्यक्रम की सफलता के बाद आने वाले समय में हम फील्ड के स्तर पे, मैदानी स्तर पे किस तरीके से और काम करेंगे उसके बारे में इस शिविर में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। नव संकल्प शिविर का दिखावा करने की अपेक्षा जो लोग भूपेश बघेल गांव-गांव में घूमकर समस्या पूछते हैं और समस्या वाले रायपुर में आके आंदोलन करते हैं, उन पे लाठी चलवाते हैं। एक तो आप समस्या ढूंढने निकलते हो, दंतेवाड़ा बीजापुर जाते हो, आप सरगुजा जाते हो और यहाँ बेचारे सब आंदोलन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी से लेकर आंदोलन रायपुर में हो रहा है और भूपेश बघेल समस्या ढूंढने जिले जिले में जा रहे हैं और शिविर लगा रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। जो मूल समस्या है, जो जन घोषणा पत्र है, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। उदयपुर चिंतन शिविर से जो सार निकला था उसको प्रदेश में स्तर पे चर्चा करने के उपरांत जिलों में हम कैसे लागू करें उसके लिए विस्तार से चर्चा हो रही है। जो एक समय सीमा दी गई है, जितने भी नियुक्तियां हैं, जितने भी पदयात्राएं हैं और जितने भी जो बातें हैं, उन बातों को हम यहाँ रायपुर शहर में हम कैसे लागू करें उसका आज आयोजित की गई है। कई नेताओं ने अपने सुझाव भी दिए, उन सुझावों को भी हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ अपने जिलों में लागू करेंगे। तो किस तरह से लागू किया जाएगा, क्या कुछ लागू होगा, मोहन मरकाम जो कि PCC चीफ हैं इस बात को भी बता रहे हैं। शिविर में जो कुछ मंथन हुआ उसको सभी जिलों में लागू करना है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ये नियम लागू होगा, या यूं कह लीजिए जो शीर्ष नेतृत्व ने टिप्स दिए हैं PCC को चलाने के लिए वो सब लागू होगा। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। हमारे साथ KS चौहान जी भी जुड़ चुके हैं, BJP नेता हैं। और उचित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। KS चौहान साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। रमन सिंह जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और वहां से अपनी समस्या को लेकर लोग रायपुर आ रहे हैं। जी, पहले तो इस थोड़ा सा लाइन का जो अंतर स्पष्ट कर दीजिए। या ये यथार्थ है। ये तो यथार्थ है। आप जा रहे हैं समस्या सुनने के लिए, जो कि दिखावा, जो कि इनकी जो रिपोर्ट आई थी 40% डाउन की, हाँ, जहां से 40% इनके विधायक हार रहे थे। हाँ, ये कौन सी रिपोर्ट है KS चौहान साहब? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये 40% जो इनकी सर्वे रिपोर्ट थी जी, जो पहले आई थी जी,
हमने इस बारे में डिबेट भी की है। और जो इनकी सर्वे रिपोर्ट आई थी उसके बारे में जो 40% चुनाव हार रहे हैं इनके विधायक, वहां चिन्हित करके माननीय भूपेश बघेल जी वहां जा रहे हैं। हाँ। और वहां जाके अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करिए कि भैया आप लोग मान जाइए। हाँ। इसीलिए वो चिन्हित करके वहां जा रहे हैं। हाँ। और प्रॉब्लम वाले तो आपके खुद दरवाजे में आ रहे हैं। हाँ। आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व तो करिए। आप उनके बीच में बैठ के बोरेबासी खाने की हिम्मत तो रखिए। आप उनके बीच में बैठ के भौरा चलाने की हिम्मत तो रखिए। आपको भौरा चलवाएंगे वो लोग, पहले बोलेंगे कि हमारी तो समस्याएं दूर करिए। आप बोरेवासी का जिक्र किया आपने, तो धरना कांग्रेस और सरकार के लोग तो बोल देंगे कि हमने बोरेवासी मनाया, 3 दिन तक बोरेवासी पूरे छत्तीसगढ़ के जिलों में चलता रहा, क्योंकि बोरेवासी का जिक्र कर रहे हैं आप जी। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ विवेक जी कि बोरेबासी वहां पर बैठ के कहां पर, ठीक है, जो समस्याओं के लिए धरना दिया हुआ है, हाँ जी, जो किसानों ने धरना दिया हुआ है, जो मैदानी लोगों ने धरना दिया हुआ है, जो मनरेगा कर्मचारियों ने धरना दिया हुआ है, जो अनियमित कर्मचारियों ने धरना दिया हुआ है, उनके बीच में बैठ के बोरेबासी खाने की हिम्मत है क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी में? उनके बीच में बैठ के आप क्या त्योहार मना सकते हैं? ठीक है नहीं, उनका त्योहार जब होगा जब उनकी मांगे और जो उनकी जायज मांगे हैं, जो कि आपने संकल्प पत्र में दी थी, वो अगर पूरी होगी तो होगी। अब मैं आ जाता हूँ संकल्प शिविर में। संकल्प शिविर में आ जाता हूँ। इनका जो संकल्प शिविर था, गंगवानी जी कुछ कह रहे हैं क्या? गंगवानी क्या वो जनता के लिए था? क्या बोले? मैं जवाब दे देता हूँ, अगले राउंड में दीजिएगा चौहान जी जो दूसरी बात कहना चाह रहे हैं। हाँ, संकल्प शिविर पे शायद चौहान साहब आते हैं आपके पास, क्योंकि काफी इलेबरेट हो गया जी। बोलिए गंगवानी जी। विवेक जी, चौहान जी आप देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे डेविड का विषय है वो संकल्प शिविर है। हमारे चौहान जी संकल्प शिविर पे कोई बात करने नहीं चाहते, वो अपनी राग अलापना चाह रहे हैं। पता नहीं कौन सा ये भारतीय जनता पार्टी का चार तो चेहरा नहीं, एक मिनट चौहान साहब आपके पास आए। सुनिए, मैंने आपकी बातें बहुत गहरी सुनी थी। चौहान साहब सुनिए तो मेरा निवेदन है, आप निवेदन बात कहिए। आपको शुरू वहीं से करना चाहिए था कि आपने दूसरे टॉपिक पे शुरू किया। देखिए कहीं ना कहीं विवेक जी, ऐसा कौन सा सर्वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर दिया जिसमें हमारे 40% चलिए अब ये कहीं ना कहीं इनको अपना आत्ममंथन, आत्मचिंतन और आत्मावलोकन की आवश्यकता है कि 15 साल के बाद 14 सीटों में सीमित रहने के बाद इनको अपना सर्वे करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, इनके प्रवक्ताओं की, इनके विधायकों की स्थिति क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये अपनी पार्टी छोड़ के सिर्फ दूसरी पार्टी का देखते हैं। अच्छा ये बताइए गंगवानी जी, चौहान साहब तो ये कह रहे हैं कि 40% विधायक हार रहे हैं, क्या ये सही है रिपोर्ट ये जो आई है? चौहान साहब बता रहे हैं जो ये जो रिपोर्ट है पूरी तरह हास्यास्पद है। और ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे चौहान जी का एक शगुफा है। ये पता नहीं कौन सा सर्वे इनके द्वारा किया गया है जिसमें 40% विधायकों की हार की गारंटी दे रहे हैं। भैया अपने पार्टी पे ध्यान दीजिए, अभी आत्मावलोकन की जरूरत है। 14 सीटों तक सीमित है, अगले साल चुनाव है, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए कहीं ना कहीं आज का जो विषय है बोलिए बिल्कुल सही। देखिए उदयपुर में हमारा 13, 14 और 15 ये 3 दिनों का जो चिंतन शिविर आयोजित किया गया था, उसमें जो संकल्प लिए गए थे, जो निर्णय लिए गए थे, उसको पहले हमने 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय संकल्प शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 6 उप समितियां बनाई गई थी जो अलग अलग विषयों पर अपनी रिपोर्ट पेश की। और उस आधार पर जो निर्णय और संकल्प लिए गए विवेक जी, उनको किस प्रकार से प्रत्येक जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पे क्रियान्वित किया जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है, इसके लिए संकल्प शिविर आयोजित किया गया था। इस पर एक बार फिर से आपसे चर्चा करेंगे। हम उचित शर्मा साहब का रुख करते हैं। उचित सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के शिविर बीजेपी भी आयोजित करती है, कांग्रेस भी आयोजित करती है। ये नव संकल्प चिंतन शिविर जो नाम है कांग्रेस का, इसमें क्या कुछ आज देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ में स्थिति तो बहुत स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम देश के और राज्यों की स्थिति देखें, एक ओवरऑल रिएक्शन आपका। देखिए इस तरीके के जितने भी संकल्प शिविर हो, चिंतन शिविर हो, या एक एक्चुअली मीटिंग है, ये अपने लोगों को बूस्टर डोज लगाने की सतत प्रक्रिया राजनीतिक पार्टियों की रहती है। अब वो पक्ष की हो, विपक्ष की हो या थर्ड फ्रंट की हो, वो लगातार ऐसे राजनीतिक दल, राजनीतिक संस्थान, राजनीतिक कॉर्पोरेट घराने ये सब करते रहते हैं। अपने लोगों की बैटरी चार्ज करने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती है। और
नो वो सभी करते थे, चाहे वो रमन सिंह जी करते थे, भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, अजीत जोगी जी भी करते थे। तो ये लगातार राजनीति में होते रहता है। अब क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कारण है, ऐसा तो नहीं कि चिंतन शिविर किसी की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 17 तारीख से चंपारण में अपना शिविर कर रही है। तो चिंतन मनन का विषय दोनों ही पार्टियों को रहता है कि हमारी और सीटें ज्यादा कितनी आए, और जो शर्मा साहब आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। के.एस. चौहान साहब, जो बात आप लोग कह रहे हैं चिंतन शिविर में, कुछ आपको जो चीजें आपके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को नजर आ रही है, थोड़ा सा आप उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, फिर गंगवानी साहब से उस बात पर रिएक्शन लेंगे। जी, हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि आपने उस चिंतन शिविर से बात चालू नहीं की है, तो मैं उनको बता रहा था कि जो हमारे पांडे साहब बोल रहे थे, विवेक पांडे जी, मेरे को जो क्वेश्चन पूछे मैं तो उसी का आंसर दूंगा सबसे पहले, उसके बाद में चिंतन शिविर में आऊंगा। और मैं अब चिंतन पे कर लीजिए, अब चिंतन पे कर लीजिए। बोलिए। हाँ, अभी ये जो चिंतन शिविर था जी उदयपुर में जो किया गया, हाँ, वो क्या देश के लिए किया गया था? क्या जनता के लिए किया गया था? क्या कार्यकर्ताओं के लिए किया गया था? क्या पदाधिकारियों के लिए किया गया था? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के लिए किया गया। पर वो चिंतन शिविर में तो सोनिया गांधी जी कह रही थी, के.एस. चौहान जी, सोनिया गांधी जी कह रही थी ये देश के लिए है, 10 सालों की। राहुल गांधी को विवेक जी, ये भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण सोच का परिणाम है। ठीक है, गंगवानी जी बोलिएगा। के.एस. चौहान जी बिल्कुल शॉर्ट में। गंगवानी जी बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। पूरा मौका मिलेगा, बोलिए। आपको पूरा मौका मिलेगा। मेरे को मालूम है आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, तब भी आपको पूरा मौका मिलेगा। मेरे पास बहुत आ जाता हूँ। हाँ बोलिए। हार्दिक पटेल जो कि उसी समय पार्टी छोड़ के चले गए, सब लोग जानते हैं। गहलोत जी और पायलट जी में बहुत ज्यादा वहां पर तू मैं हुई। मीडिया को उस शिविर से बहुत दूर रखा गया। मेरा निवेदन है, आज की डिबेट के टॉपिक पे कुछ बात कर लीजिए। शिविर पे बुलाया जाता था, जी बाद में बुलाया जाता था, वहां पर बैठने की इजाजत नहीं थी मीडिया को। मीडिया को कम से कम 700 मीटर दूर रखा गया था। देखिए के.एस. चौहान साहब, चूंकि मीडिया का जिक्र किया आपने, जबलपुर में भी नड्डा साहब आए थे, बहुत बड़ा शिविर और टाइप की सारी चीजें चल रही थी, वहां भी मीडिया नहीं गई थी। ऐसा कोई नयापन नहीं है कि मीडिया वहां नहीं भेजी गई, ये चलता रहता है। देखिए आप रमन सिंह जी ने जो बात कही है, हम पे बात कीजिए, सच में बात कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं गंगवानी जी, आप कुछ रिएक्शन देंगे क्या? फिर हम उचित शर्मा साहब का रुख करेंगे। गंगवानी जी क्या बोले आप? जी विवेक जी, देखिए कहीं ना कहीं आज जो संकल्प शिविर का हमारा उद्देश्य है उस पर आना बात करना बिल्कुल चाहूंगा। ठीक है। आपके लोग के चैनल के दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर कांग्रेस के शिविर में चल क्या रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है। कहीं ना कहीं हमारा जो आज का शिविर था, जो मिशन 2023 है, आने वाला छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा चुनाव है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसके लिए हम पूरी कार्य योजना, एक ब्लूप्रिंट, एक फुल प्रूफ प्लान के तहत काम कर रहे हैं। और जो ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को, उचित शर्मा जी काफी वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक मोटिवेशन, उनको एक प्रेरणा प्रदान करना, ताकि वो जनता के बीच जाके बेहतर ढंग से उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। इसलिए प्रत्येक विधानसभा में विवेक जी 75 किलोमीटर की पदयात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वहां के विधायक, वहां के सांसद, वहां के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सारे लोगों के बीच 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, उनके बीच जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, आज मेरे चौहान जी अच्छे मित्र भी है, ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम पे आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। रमन सिंह जी की जो 15 साल की विकास यात्रा थी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भेंट मुलाकात है, इसमें मूलभूत अंतर ये है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए विकास यात्रा करते थे, न उनकी समस्या सुनते थे, न उनको प्रयास दूर करने का कोई उनके द्वारा प्रयास किया जाता था। जबकि माननीय भूपेश बघेल की देखिए लगातार जो दौरे हैं, चाहे बस्तर के हो, सरगुजा के हो, उन्होंने देखिए ऑन द स्पॉट लोगों की समस्या सुनी, ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया, उनकी समस्या दूर की। बहुत कहीं ना सारे अंतर लोकप्रियता है, वही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं आज इस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार ने देश के सामाजिक सद्भाव को, धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी बात पर उचित शर्मा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। उचित सर से ही हम उनका रिएक्शन ले लेते हैं। जी उचित सर, आपने दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना है सर, एक ओवरऑल रिएक्शन सर आपका।
जी देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सतत प्रक्रिया है। दोनों राजनीतिक दल जो है सभी लोग इसको करते हैं और करते आए हैं। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं देखना चाहिए कि वो उनके क्या कमी थी, क्या नहीं थी। हकीकत ये है कि देखिए ये जो सीट है, जितनी भी भरपूर सीट कांग्रेस के पास है, इससे ऊपर कांग्रेस अब जाएगी नहीं, ये बात सत्य है। और जितनी निचले स्तर पे भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए निचले स्तर पे वो जाएगी नहीं। उम्मीद दोनों डेफिनेटली उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी ऊपर है, ऊपर आ सकती है, और थोड़ा सा नीचे के खिलाफ कांग्रेस कभी जा सकता है। तो ये न सोचे कि केवल नंबर के फिगर हमारे पास 71 से हम 75 आ जाएंगे, अब वो कमी होनी, इस स्टेज में आके कमी होनी है। देखिए, लेकिन ये बात भी सत्य है कि दोनों की इसी प्रकार की कोई सर्वे की बात जगह जो कह रहे थे चौहान साहब, उस सर्वे से मैं किसी प्रकार का इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि कोई ऐसा सर्वे मुझे नहीं दिखता, क्योंकि मीडिया के पास भी इस प्रकार से कोई मीडिया का में भी नहीं आया कि इस प्रकार से कोई सर्वे हुआ है। या ये तो सभी जगह अगर यही पैमाना रहता तो रमन सिंह जी भी 90 विधानसभा के दौरे करते थे, भूपेश बघेल जी भी 90 विधानसभा के दौरे कर रहे हैं, तो इसका क्या ये अर्थ निकाल लें कि 90 विधानसभा हार रहे हैं। देखिए, कम और ज्यादा चलते रहता है, और ये यहाँ से नीचे आएंगी, कांग्रेस डेफिनेटली नीचे आएगी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस, ये विपक्ष जो है, अपने बाहुबल से ऊपर आएगी कि कांग्रेस की निरंकुशता से नीचे आएगी। अहम बात, उनको देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी में अपने बाहुबल से ऊपर आते हुए नहीं दिख रही है। यहाँ भी उतने खेमे में वो बटी हुई है, यहाँ भी जितने खेमे में, जितने छत्तीसगढ़ के रायपुर में जितने नगर निगम में वार्ड होंगे, उतने वार्डों में भारतीय जनता पार्टी भी बटी हुई है। वैसे ही कांग्रेस में अगर ये फिगर जो 71 का फिगर है, जो सोच, जो इनमें जो अहंकार है, वो भी इनको नीचे लेके आएगा। तो तमाम जो चीजें हैं वो राजनीति में चलती रहेंगी। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि 90 सीट वही जो हार रहे हैं वही दौरा कर रहे हैं, या जिस जगह हारा जा रहा, सर्वे आया कि हार जाएंगे, वहां पे दौरे किए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नजर तो नहीं आता। विकास यात्रा है, भूपेश बघेल का चेहरा काफी है, मुझे लगता है कि जो रूरल इकोनॉमी में काफी अच्छा हुआ, तो कांग्रेस कुल मिला के अपर हैंड में आज की दिनांक में तो है। बिल्कुल। के.एस. चौहान साहब, जो बात उचित शर्मा साहब कह रहे हैं कि क्या वाकई में वो एक बड़ी अच्छी कहावत है ना कि एक कैच छूटने का इंतजार करते हैं कि जब कैच छूटेगा तब हम पकड़ लेंगे। क्या बीजेपी भी वही इंतजार कर रही है कि कांग्रेस कुछ गलती करे, या फिर आप लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ जनहित के मुद्दे लेकर स्वयं के बल पर जन का जो समर्थन है उसे अर्जित करने के लिए? वो हमेशा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसा ही करते आई है। उनको कैसा? मैंने दो चीजें कही है सर, और दूसरी चीजों की आवश्यकता मैंने दो चीजें कही है। हाँ, बोलिए, मैं बता रहा हूँ जी, सुनिए आराम से। ऐसा है, ये जो नव संकल्प शिविर है ना, ये नव संकल्प शिविर नहीं है, ये आश्वासन शिविर है। ये इनको बोला जा रहा है, इनको घर घर में जाना है। ये भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर नहीं था। आप सुनिए तो चौहान साहब, आप नव संकल्प शिविर पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो बात उचित शर्मा जी ने कही वो गंभीर बात है सर। गंभीर इसलिए है कि क्या बीजेपी के पास प्लान है 90 विधानसभा क्षेत्रों में? क्योंकि शर्मा साहब ने इस बात को कहा है बहुत गंभीरता से कि देखिए सीट बढ़ेगी घटेगी, लेकिन किस तरह से होगा, उसका पूरा खाका क्या होगा? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करती है, और वो राजनीति करती है राज्य की नीति जो होती है, और कांग्रेस पार्टी जो करती है राजनीति, वो राज करने की नीति होती है। ये दोनों में बहुत फर्क है। आज कांग्रेस भी शिविर करती है और भारतीय जनता भी शिविर करती है। कांग्रेस भी जाती है घर घर तक, लेकिन वो अपने काम को बताने के लिए जाती है, उसको बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए जाती है। और भारतीय जनता पार्टी जो जाती है वो अपनी योजनाओं को बताने के लिए जाती है कि आप इस टाइप की योजनाएं आपको सुविधा दी जा रही है, आप इसको करिए। अब मेन बात यह आ जाती है कि जो केंद्र में हमारी योजनाएं चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता अपनी योजनाओं को लेकर जाते हैं, काम को लेकर नहीं जाते हैं। और जो काम नहीं किया है उसको ये नहीं बोलने जाते हैं कि इस बार काम इतना हो गया है और आगे और चल के होगा, आप हमारे को एक मौका और दीजिए। इनके कार्यकर्ता वहां जाके ऐसा जवाब दे देता हूं। आज जो ये चल रहा है ना, आज धमतरी में कार्यकर्ताओं से लड़ाई होती है। जैसे इनके उदयपुर में शिविर चल रहा था, जो ये पायलट और गहलोत में लड़ाई हो रही थी, वैसे ही यहाँ पर लड़ाई हो रही है। आज कोई कार्यकर्ता को बोलने का अवसर दिया जाता है तो वो अपनी दुख दर्द अपना बाहर निकालता है।
जैसे हार्दिक पटेल ने निकाला था। ठीक है, वही ठीक है। सब चल रहा है। अब हम उसी विषय पर आ गए। ये आश्वासन का शिविर है। हाँ, ठीक है, ये ठीक है सर, आश्वासन का शिविर है। ठीक है। तो गंगवानी जी, क्या आप लोगों को भी लगता है जो बात चौहान साहब कह रहे हैं कि गुटबाजी से कुछ ऐसी जो तस्वीरें सामने आती हैं, बीजेपी लगातार उनको मुद्दा बनाती है, क्या आप लोगों को भी लगता है कि गुटबाजी कहीं ना कहीं हावी है कुछ जिलों में, खासतौर से जहां बड़े नेता? मेरा निवेदन है, थोड़ा सा समय देंगे, और चौहान जी आपसे भी निवेदन है, थोड़ा साहस से सुनेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत अच्छी बात उन्होंने उठाई। उनको आईना दिखाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों तक सीमित है, आत्मालोकन आत्ममंथन करके सीटें बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको करने की गुंजाइश है। परंतु कहीं ना कहीं ये चरित्र बन चुका है, सच को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। 4 विधानसभा के चुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, नगरीय चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार होती है। उसके बाद भी आत्मालोकन करने के लिए तैयार नहीं है। यही मूलभूत अंतर है। और देखिए, कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आज बिना दूल्हे की बात हो चुकी है। आज के इनके प्रभारी से पूछते हैं कि भैया आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो किसी को भी चेहरा तैयार नहीं होते। न रमन सिंह जी को तैयार होते हैं, न अग्रवाल जी को, न चंद्राकर जी को, कोई ऐसा चेहरा उनको छत्तीसगढ़ में नहीं दिखता जो माननीय भूपेश बघेल जी के सामने मुख्यमंत्री के चेहरे रूप में प्रेषित किया जा सके। तो कहीं ना कहीं आज बिना दूल्हे की बारात हो चुकी है। मोदी जी को चेहरे सामने करना चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में उतना नेतृत्व क्षमता नहीं है, या केंद्र का, दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व का पूर्ण विश्वास समाप्त हो चुका है? और ये कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल का उदाहरण देना चाहते हैं। आज किस प्रकार से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए, लोगों को प्रेशराइज करने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स गंगवानी जी, पुरंदेश्वरी जी आती है, वो तो कहती है हमारे पास चेहरों की बहुत भरमार है, बीजेपी को लेकर कहती है बहुत चेहरे हैं हमारे पास। तो विवेक जी, मेरा निवेदन है, अगर भरमार है तो किसी एक चेहरे को तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए। कई लोगों ने तो बताते हैं, रमन सिंह जी का बयान सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष के लिए कुर्ता भी सिलवा लिया है। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी दिखती है। जो आज उनके प्रदेश अध्यक्ष है, उनको रमन सिंह जी के गायक के नाम से संबोधित किया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। आज कहीं ना कहीं सचिदानंद उपाध्याय का देखिए, उचित जी से एक रिएक्शन लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं जी जी देखिए, मैं 10 सेकंड कंप्लीट कर, हाँ बोलिए सर, बोलिए। आज आप खुद कह रहे हैं, डी पुरंदेश्वरी जी, बस्तर के चिंतन शिविर में क्या चौहान जी, मेरा निवेदन है, सुनने का साथ रखिए। चौहान साहब, पुरंदेश्वरी जी कह रही है भरमार है, चौहान साहब, तो किसी को चेहरा घोषित क्यों नहीं करती? हाँ बोलिए, बोलिए। आज जी कह रहे हैं कि डी पुरंदेश्वरी जी कह रहे हैं। चौहान जी, मेरा निवेदन है, चौहान साहब, इंटरप्ट से ना आपकी आवाज समझ में आती है, ना गंगवानी जी की हम लोग बात सुन पाते हैं। इंटरप्ट से ये परेशानी होती है। बस बस विवेक जी, मेरा निवेदन है, चौहान जी बोलिए, आपको मौका मिलेगा। आपने बात बोल दी अपनी। चलिए ठीक है। उचित शर्मा सर ने आप दोनों को बहुत गंभीरता से सुना है। मेरा निवेदन है, मैं गंगवानी साहब आपको टाइम दूंगा, बिल्कुल आपको टाइम दूंगा मैं। उचित शर्मा साहब, क्या सियासत सही में छत्तीसगढ़ में इसी तरह की हो रही है जो हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं के बीच में जो बयानबाजियां चल रही है ये, या कुछ थोड़ा सा हम बदलाव भी देख सकते हैं? उचित शर्मा साहब, देखिए, जो मूल विषय है, जो बुनियादी सवाल है छत्तीसगढ़ के, वो कभी उठाए नहीं जाते, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। विपक्ष अपनी भूमिका उतनी गंभीरता से नहीं निभा रहा है, बजाय इसके कि चिंतन शिविर कौन कर रहा है, चिंतन शिविर में निर्णय किसके लिए, राहुल गांधी जी को बैठा लें कि नहीं बैठा लें, अध्यक्ष कौन होंगे, ये विषय नहीं है विपक्ष के। विपक्ष का जो विषय है वो विपक्ष सुनता ही नहीं, उठाता नहीं, आवाम की बात सुनते नहीं। असल विपक्ष जो मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था वो नहीं उठाते। इन लोगों ने, आप पिछली बार भी बोला था कि 4 लाख टिकटें रेलवे की कैंसिल हुई, उस पर नहीं बात करते, सिलगर वाले मुद्दे पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, करप्शन पे बात नहीं करते, रेत उत्खनन के माफिया जो काम कर रहा है उस पर बात नहीं करते। तो विपक्ष है कहाँ? तो विपक्ष को जो बुनियादी सवाल उठाने चाहिए थे वो नहीं उठा के इनके चिंतन शिविर में, इनके मंथन शिविर में, इनके नए संकल्प शिविर में वो क्या रहा है, आप वहां पे उन दरख्तों में क्यों झांकने का प्रयास कर रहे हैं? आपको विपक्ष की भूमिका में आप निभाइए, उनके चिंतन मंथन में क्या हो रहा है वो निभाइए। चिंतन मंथन इंटरनल प्रोसेस है, राजनीतिक पार्टियों के अंदर की चीजें हैं। इस पे उतना माथापच्ची की बजाय जनहित के मुद्दे, आवाम के मुद्दे, 3 करोड़ जनता के मुद्दे अगर उठाएं तो विपक्ष बहुत अच्छी भूमिका में रहेगा। और 40% ग्रोथ, 50% ग्रोथ आपके जो वर्तमान में है उससे ज्यादा आपको मिलेंगे। कोशिश तो कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। के.एस. चौहान साहब, बिल्कुल 10 सेकंड सर, फिर गंगवानी जी से। मेरे को भी 10 सेकंड दीजिएगा पांडे जी बस। हाँ, के.एस. चौहान साहब, सम्मानीय शर्मा जी को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो डिबेट हो रहा है वो शिविर के लिए हो रहा था, इसलिए हम लोग शिविर की बात कर रहे हैं। ठीक है।
भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से अपने मुद्दे उठा रही है। हाँ। वो सिर्फ गांधी परिवार के बहुत पीछे नहीं बहुत खड़ी अच्छी है। बात और जी। भारतीय जनता पार्टी जी। को सिर्फ गंगवानी जी, गंगवानी जी, कि जनता का हित ठीक है, साहब गंगवानी जी को सुन लेते हैं। जवाब देगी, ठीक है, जरूर जवाब देगी, बिल्कुल गंगवानी साहब फाइनल। देखिए विवेक जी, कहीं ना कहीं के 9 लोकसभा सांसद है, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री है। हाँ। मैं उचित शर्मा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आज छत्तीसगढ़ की जनता के हितों से मुद्दे हो, चाहे 6 महीने में 250 ट्रेन कैंसिल की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, या जितने भी छत्तीसगढ़ की जनता के हितों से मुद्दे हैं, इनमें एक नैतिक साहस नहीं है कि छत्तीसगढ़ के जनता के हितों की बात दिल्ली में मोदी जी के सामने, अमित शाह जी के सामने करें। ये सिर्फ सत्ता के लोलुपता के लिए काम करते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय से इनका कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़ती जा रही है। नहीं तो जो मुद्दाहीन हो चुकी है और कहीं ना कहीं नेतृत्वहीन भी हो चुकी है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने विचार दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस के चिंतन शिविर में जो कुछ निर्णय लिए गए थे, जो कुछ बड़े नेताओं ने टिप्स दिए थे, आला कमान के नेताओं ने, उसे किस तरह से छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है, इसको लेकर तमाम कवायद जारी है पीसीसी की ओर से। लेकिन बीजेपी के अपने सवाल हैं, बीजेपी कई सवाल कर रही है, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर हो या कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर हो। कांग्रेस ने हालांकि कहा है कि बीजेपी को अपनी ओर ज्यादा देखना चाहिए। फिलहाल सियासत इस पर लगातार जारी रहेगी। IND गुहार में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।